औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। बेशक अल्लाह ताला और मलाइका उसके वो दरूद भेजते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। ऐ लोगो जो ईमान लाए, दरूद भेजो उस पे और सलाम भेजो, बहुत ज़्यादा सलाम भेजना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब हम पढ़ेंगे अल्फाज की तहलील, मादा मस्दर और दीगर अलामात की फ़हम और लफ्ज़ बलफ्ज़ तर्जुमे के साथ सूरत नाज़िआत। ये सब मेरे रब का करम है, किसी इंसान का इसमें कोई कमाल नहीं। जो गलती कमी कोताही अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे और हमारी काविश को शर्फ़ कबूलियत बख्शे, आमीन। सूरत नाज़िआत पारा नंबर 30 में और कुरान करीम की ये सूरत नंबर 89 है, जिसके अंदर 42 आयात मुबारका 2 रकू में हैं। सवारा सूरत मंजिल या इमारत, तेसीग़ा मुन्नस, अल इसम ख़ास। नज़ा का मतलब होता है खींचना, जैसे कहते हैं कि रूह जो है नज़ा, वक्त नज़ा आ गया, क्योंकि रूह को जिस्म से खींच लिया जाता है। और अत सीगा मुन्नस जमा अन्नाज़िआत, नज़ा करने वाले, खींचने वाले। तो ये लफ्ज़ देख लें कि ये अत सीगा मुन्नस जमा है, लेकिन यहाँ पे ये मुज़क्कर के बारे में है। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमने तफसील में आगे लेक्चर में हम बना के बात करेंगे इंशाल्लाह, कि कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो कि होते तो लफ्ज़ मुन्नस है लेकिन होता मुज़क्कर के बारे में है, अरबी में भी। जैसे कि मलाइकतुन, उसमें गोलते आती है, इख्वतुन उसमें गोलते आती है, तो वो लफ्ज़ जो है वो मुन्नस है लेकिन है वो मुज़क्कर के बारे में। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम सूरत को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू इसम से अल्लाह ताला के जो है अर्रहमान अर्रहीम। वन नाज़िआती, अब देखें वाव है व, लेकिन नाज़िआती ते के नीचे ज़ेर है, तो इसका मतलब बन गया कि कसम। यहाँ पे वाव का मतलब और नहीं है, कसम खाने वाली मतलब हो गया। वन नाज़िआती, और नज़ा करने वाले, यानी कि कसम है नज़ा करने वालों की। गर्क़ा, गर्क़ होकर नज़ा करने वालों की या खींचने वालों की कसम है। वन नाशिताती, ते के नीचे ज़ेर है आखिरी हर्फ के नीचे, तो फिर यहाँ पे भी वाव हो गया कसम खाने के मतलब में। नशता का मतलब होता है गिरा खोलना, और नशता गिरा खोलना, कसम है गिरा खोलने वालों की, गिरा खोलना। वस्साबिहाती सबहा, सबहा होता है तेज़ी के साथ तैरना। दूसरा मतलब इसका सबहा का मतलब होता है बाकी बयान करना, जैसे कि सुबहान है, हम जो अल्लाह ताला की तस्बीह पढ़ते हैं, तमाम परिंदों चरिंदों जिबाल ज़मीन और समा सब तस्बीह पढ़ते हैं, तो वो उसका दूसरा मतलब है सबहा का। बेसिक मादा का मतलब है तेज़ी से तैरना, और वह साबिहाती सबहा, और तेज़ी से तैरने वालों की तेज़ी से तैरना। फ़स्साबिक़ाती, अब देखिए यहाँ पे फ़ आ गया और ते के नीचे आखिरी हर्फ के नीचे ज़ेर है, तो दोबारा कसम खाने के मतलब में आ जाता है। फ़स्साबिक़ाती सबका, कसम है सबकत ले जाने वालों की, सबकत ले जाना। सबका होता है सबक लेना, उसी से सबकत लेना ये आता है। फ़ल मुदब्बिराती अमरा, फ़ कसम खाना क्योंकि ते के नीचे ज़ेर है। दुबर कहते हैं कमर को, तो तीसरा होता है कि अदबार, जो कि कमर फेर लेते हैं, और दूसरा फिर इसका मतलब होता है तदबीर करना। तो वल मुदब्बिराती अमरा, और तदबीर करने वालों की अमर की। यौमा तरजुफुर राजिफत, यौम त वो मुन्नस, रजफा का मतलब होता है कांपना, तो जिस दिन कांपेगी, और राजिफा कांपने वाली। बहुत खूबसूरत अल्फाज कुरान करीम के, अल्हम्दुलिल्लाह जादू महसूस होता है। तत्बाह रादिफा, त वो मुन्नस, तबा इत्तबा या पैरवी होना, और हा उसका वो मुन्नस दोबारा। इत्तबा करेगी उसका, और रादिफा ये भी एक मुन्नस है जो कि इसका इत्तबा करेगी। रदफा का मतलब होता है पीछे आना, तो इत्तबा करेगी उसका पीछे आने वाली, तो जो ताबे होता पीछे ही आ रहा होता है। क़ुलूबुन यौमइज़िन वाजिफ़त, कल्ब कहते हैं पलटने को या फिरने को, इसीलिए दिल को कल्ब कहा गया, क्योंकि दिल भी पलटता है, दिल फिर जाता है। वरना अफ़इदा या फ़ुआद, दिल के लिए जो एक और जो एनाटमिकल नेम है दैट इज़ फ़ुआद, तो ये इस्तारन नाम होता है माशाल्लाह। क़ुलूब उस दिन क्या होंगे, वजफ़ा कहते हैं तेज़ दौड़ना, तो वाजिफ़तुन दिल उस दिन तेज़ी से दौड़े होंगे, यानी कि दिल तेज़ तेज़ धड़केंगे। अब्सारुहा ख़ाशिआ,
बसरा बसारत होना, अबसार यानी कि आंखें या निगाहें, उस निगाहें उनकी क्या होंगी, खाशिअत खुशू होना, झुकना, निगाहें उस दिन खुशू कर रही होंगी। यक़ूलूना या वो कबला कौल या कहना ऊँची गए जमा, वो कहते हैं इन्ना आ यहाँ पे मतलब है क्या का, इन्ना ना क्या बेशक हम ला मरदूदून, ला अलबत्ता रद्द करना ऊँची गए जमा, क्या हम हैं रद्द किए जाने वाले, फिर दिए जाने वाले, फिल हाफिरा फी में, और हफरा कहते हैं पहली हालत हो जाना, तो क्या हम रद्द कर दिए जाएंगे पहली हालत की तरफ, मतलब कि किसी नई हालत में हमने नहीं जाना, हम लोग जिस हालत से आए हैं इस आर्जी दुनिया में, हमने वापस असली दुनिया में वापस चले जाना है। अइज़ा कुन्ना क्या जब, कुन्ना कब ना कौन होना, और ना नून अलिफ हम, तो ये इकट्ठा हो गया, तो क्या जब होंगे हम आज़मा, आज़म कहते हैं हड्डी को, हड्डी जो है इसके से ही फिर दूसरा लफ्ज़ जो निकला वो अजीम होना, अजमत होना, बड़ा होना, क्योंकि हड्डी भी जिस्म की एक बड़ी चीज़ होती है, एक अजीम, एक सख्त एक चीज़ होती है ना अजमत वाली, तो इसी से फिर आज़म से हड्डी से दूसरा लफ्ज़ इज़ाम है, उज़्मा नाम होता है, अजीम नाम होता है, अल्लाह ताला के नाम में अजीम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या होंगे हम लोग हड्डियाँ, नखरा बोसीदा त सीगा मुनस, तो क्या हम होंगे हड्डियाँ बोसीदा, कालू तिल का, कालू कहेंगे वो, उन्होंने कहा, तिल का वो मुन्नस, इज़न कर्रतुन खासिरा, इज़ा जब कर्रा होता है जिस तरह रिपीट होना किसी चीज़ का, जैसे हम कहते हैं तकरार, अल्फाज की तकरार, कोई शेर सुनाए तो कहते हैं मुकर्रर, मुकर्रर के दोबारा कह दें, तो बेसिकली उसका मादा है कर्रा, दोबारा एक चीज़ होना, पलटना, लौटना, तो रेपिटिशन, तो कर्रतुन उसका क्या है, इसका लौटना है, रेपिटिशन है, खसरा खसारा होना, खसारे की, फ़इन्नमा तो बेशक, हिया वो मुन्नस है, ज़जरा, ज़जरा कहते हैं डांट को, तो ज़जरतुम वाहिदत, डांट, वाहिद एक ही, सीगा मुन्नत तो एक ही डांट, फ़इज़ा हुम तो जब वो लोग होंगे, बिस्साहिरत पर, सहरा कहते हैं मैदान को, तो बिस्साहिरत किसी मैदान में, किसी ख़ास मैदान की बात हो रही है, क्योंकि अल लग गए तो सीगाए इसम मारफा बन जाता ही है। हल अताका हदीस मूसा, हल क्या अताका आई तुम पर या दी गई तुम्हें, हदसा हदीस या बात कहना, क्या आई तुम पर हदीस मूसा की, इस नदाहु जब, नदावा निदा देना हु उसको, जब निदा दी उसको, रब्बुहु रब उसके ने, कहाँ पे निदा दी, बिलवादिल मुक़द्दसी तुआ का या में, बिलवादी वदा या वादी, तो अलवाद यानी कि ख़ास वादी का जिक्र हो रहा है, बिलवादिल मुक़द्दस, कुद्स का मतलब होता है कुद्स या पाक होना, कुद्दूस अल्लाह ताला के नामों में जिनके हम अल्लाह की पाकी बयान करते हैं, तो मुक़द्दस वादी में तुआ जो है वो एक प्रॉपर नाउन है, तो वादी का नाम तुआ है। इज़हब इला फ़िरऔन, ज़हबा जाना, इज़हब फ़ेल अमर है, हुक्म किया अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कि जाओ तरफ फ़िरऔन के, इन्नहु बेशक वो है, तग़ा तुग़यान करता, सरकशी करता, फ़कुल हल लका, फ़कुल बस कहो उससे, हल क्या है लका तुम्हारे लिए क्या है, मतलब तुम्हारे दिल में क्या ख्वाहिश है, इला अन तज़क्का तरफ के तुम तज़किया पकड़ो, तुम तज़किया ले लो, पाक हो जाओ, कि तुम्हारे लिए क्या है, तुम किस चीज़ की ऐसी ख्वाहिश है जिसकी खातिर तुम तज़किया पकड़ लोगे। व अहदिया का व और मैं हदाया हिदायत हो ना का तुम्हें, और मैं हिदायत दूँ तुम्हें, इला रब्बिका तरफ रब तुम्हारे के, फ़तख़शा बस तुम खशियत पकड़ लो। देखें मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा रब तुम्हारा, मूसा ने ये नहीं कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने कि मेरे रब की तरफ आओ, उन्होंने कहा तुम्हारे रब की तरफ आओ। फ़िरौन का रब भी अल्लाह ताला ही है, वो उसको बताया गया। फ़अराहु पस रआया देखना हो उसने, पस उसने दिखाई उसको, लायतल कुब्रा आयत, अल आयत दी साइन, अल कुब्रा दी बिग, ठीक है, उसको बड़ी निशानी दिखाई।
تو اس نے کیا کیا نشانی دیکھ کے فکذب وعصا، کذبہ کذب یا جھوٹ بولنا، اور کذبہ تکذیب کرنا، تو اس نے تکذیب کر دی اور عصیان کر دیا، اس نے نافرمانی کی. ثم ادبر یسعی، ثم پھر دبرا کمر دکھانا، پلٹنا، یسعی وہ سعی یا دوڑ دھوپ کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، پھر وہ پلٹا سعی یا دوڑ دھوپ کرتے ہوئے. فحشر فنادا، بس اس نے کیا کیا، حشر اکٹھا کیا اس نے. حشر کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا ہونا. ہم کہتے ہیں نا کہ تمہارا حشر نکال دوں گے، وہ ایک غلط العام بن جاتے ہیں. بہت سارے الفاظ عربی میں ان کا کچھ اور معنی ہے، لیکن پھر اردو میں ایک لینگویج میں ٹرانزیشن ہوتے ہوئے غلط العام بن جاتا ہے. جیسے غرہ، غرہ کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا. تو قرآن کریم میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن ہم اردو میں کہتے ہیں تکبر. تکبر غرہ کا مطلب نہیں ہے، غرہ کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ. تو جب ہم قرآن پڑھیں تو غرہ کے جتنے بھی ہمارے ماخذ ہیں اس سے ہمارے ذہن میں دھوکہ آنا چاہیے. اس طرح حشرہ کا مطلب ہے اکٹھا ہونا. یوم حشر اللہ تعالیٰ ہمیں اکٹھا کرے گا. فنادا، پس اس نے ندا دی. فقال انا ربکم الاعلی، پس اس نے کیا کہا، انا میں ہوں، ربکم رب تمہارا، الاعلی الاسم خاص، اعلی و اعلی یا عالی ہونا، اسی سے جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ کا نام ہے، اور اسی سے عالی یا عالیہ یہ نام آتے ہیں. بہت خوبصورت یہ بھی مادہ ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہم کہتے ہیں وہ تعالیٰ بھی اسی علو سے نکلا ہے. فاخذہ اللہ، پس اخذ کر لیا اس کو اللہ تعالیٰ نے، پکڑ لیا اس کو. نکال عبرت ناک سزا دینا، نکالہ کا مطلب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت ناک سزا میں پکڑ لیا. نکال الآخرت والاولی، آخری اور اول، مطلب آخرت اور اول دنیا اور آخرت دونوں کی سزا میں فرعون کو اللہ نے پکڑا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والے فرعون کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ جو رامسس II تھا، کیونکہ فرعون تو مصر کے تمام بادشاہوں کا ٹائٹل تھا، لیکن یہ اس خاص فرعون کا ذکر ہو رہا ہے. ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی، ان بے شک فی میں ذالک اس میں البتہ عبرت ہے. عبرت ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. کس کے لیے عبرت ہے؟ لمن لیے جو یخشا جو خشیت پکڑے. الحمدللہ 26 آیات کے ساتھ پہلا رکوع مکمل ہو گیا. تو اب ہم الحمدللہ اس کو پورا اکٹھا پڑھ لیتے ہیں. اس رکوع کو بالکل آسان اردو سے ملتا جلتا ترجمہ ہے، ہمیں اندازہ ہو جائے گا الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنازعات غرقا، قسم ہے نزع کرنے والوں کی غرق ہو کے. والناشطات نشطا، اور گرہ کھولنے والوں کی گرہ کھولنا. والسابحات سبحا، اور تیزی سے تیرنے والوں کی تیزی سے تیرنا. فالسابقات سبقا، پھر سبقت لینے والے ہیں سبقت لینا. فالمدبرات امرا، پھر جو مدبرین ہیں تدبیر کرنے والے ہیں امر کی. یوم ترجف الراجفت، جس یوم کانپے گی کانپنے والی. تتبع الرادفہ، اتباع کرے گی اس کا پیچھے آنے والی. قلوب یومئذ واجفہ، قلوب اس دن ہوں گے تیز تیز دھڑکنے والے. ابصارها خاشعہ، ابصار ان کی ہوں گی خشوع کرتی. یقولون انا لمردودون فی الحافرۃ، وہ کہتے ہیں کیا بے شک ہم ہیں البتہ رد کر دیے جانے والے پہلی حالت کی طرف. اذا كنا عظاما نخرۃ، کیا جب ہوں گے ہم عظام یعنی کہ ہڈیاں بوسیدہ. قالوا تلک اذا کرۃ خاسرۃ، انہوں نے کہا یہ ہے جب لوٹنا خسارے کا. ٹھیک ہے، جب یا تب لوٹنا خسارے کا. فانما ہی زجرۃ واحدۃ، تو بے شک وہ ہوگی ڈانٹ واحد. فاذا هم بالساہرۃ، تو تب وہ ہوں گے میدان پہ. هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آئی تم پر حدیث موسیٰ کی. اذ ناداہ ربہ، جب ندا دی اسے رب اس کے نے. بالواد المقدس طویٰ، وادی میں مقدس طویٰ کی. اذهب الى فرعون انہ طغیٰ، جاؤ فرعون کی طرف بے شک وہ ہے طغیان کرتا. فقل هل لک الی ان تزکی،
بس کہہ دو کیا ہے تمہارے لیے اس طرف کہ تم تزکیہ پکڑو، یعنی کہ تمہاری کیا خواہش ہے جس کی وجہ سے تم تزکیہ کر لو۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں ہدایت دوں تمہیں رب تمہارے کی طرف، پس تم خشیت کرو۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، بس اس نے دکھا دی اس کو آیت کبریٰ یعنی کہ بہت بڑی نشانی۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، بس اس نے تکذیب کی اور اس نے عصیان کیا۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر وہ پلٹا سعی کرتے ہوئے، دوڑ دھوپ کرتے ہوئے۔ فحشر فنادا، پھر اس نے حشر کیا، پھر اس نے ندا دی۔ فقال انا ربکم الاعلی، پھر اس نے کہا میں ہوں رب تمہارا بہت اعلیٰ۔ فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولی، پس اخذ کر لیا اس کو اللہ تعالیٰ نے عبرتناک سزا میں آخری اور اول۔ ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس میں ہے البتہ عبرت اس کے لیے جو خشیت کرتا ہو، ڈرتا ہو۔ الحمدللہ رب العالمین۔ صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں تاکہ باقی لوگ بھی فائدہ اٹھائیں۔ کوئی کمی کوتاہی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔